हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं एसएससी सीजीएल पिनैकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो डिस्कशन कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग की, जिसमें 4000 टीसीएस के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो भी चैप्टर वाइज, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में ये बुक अवेलेबल है। तो आप बुक स्टोर पर जाएंगे और किसी भी माध्यम की आप बुक अपने पास में अवेलेबल करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सीरीज पर चल रहे थे और सीरीज के हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस भी कर लिए थे। आज हम आगे की बात करेंगे, जैसे 326। अब हम 326 क्वेश्चन पर आ गए हैं। इससे पहले 325 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो साथियों, देखेंगे सबसे लास्ट हमारा वही ट्रिक क्या कि सर सबसे लास्ट में क्या है हमारे पास, सी। तो सी को लास्ट में कर दो और सबको तोड़ दो। ठीक है, ये मैंने यहां पर निकाल दिए सब। अब मैं यहां पर देखूंगा कि एच ओ सबसे आना चाहिए। एच ओ एम टी सी, 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 इस तरीके से आना चाहिए। तो ऑप्शन बनेगा ओ सी एम, ओ सी एम, टी एच एम, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 326 ऑप्शन नंबर इज सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देंगे भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और नेक्स्ट पर हमने देखा कि हमें एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है जो 13 को हम 27 बोला गया है, और 27 के बाद बात करूं 56 को 115 बोला गया। आगे के लिए हमें देखना है कि क्या स्थिति कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए। तो साथियों, हम इस 13 को 27 कैसे बना सकते हैं? आप बोलोगे सर 13 का डबल कर दो और उसमें 1 जोड़ दो सर, 27 बन जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि आप 27 को 56 कैसे बना सकते हैं? सर दुगना कर दो और उसमें 2 प्लस कर दो। चलिए भाई, ठीक है, करते हैं। 13 को हम 26 कैसे बना सकते हैं? सर 13 का दुगना कर दो, 13 दूनी 26 प्लस उसमें 1 कर दो, यानी 13 का दुगना कर दिया और मैंने एक उसमें क्या काम कर दिया? प्लस कर दिया। सेम एज इट इज 27 के लिए मैंने दुगना कर दिया और उसमें कितना प्लस कर दिया? दुगना कर दिया प्लस उसमें 2 कर दिया। अब 56 से मुझे ये बनाना है, क्या मुझे दुगना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा? तो आपका जवाब आएगा सर पहले स्टेप में भी आपने दुगना करा, दूसरे में भी दुगना करा, तो आप इसमें भी सर दुगना करके देखिए। दुगना प्लस हमें 3 कर देना, क्योंकि देखेंगे हम पीछे 6, 6 दूनी 12 और 3 कितने होते हैं? 15। नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट पर भी हमें मल्टीप्लाई बाई 2 करनी है और 4 कर देना है। 5 दूनी 10 और 4 14। अब हम जब नेक्स्ट स्थिति पे आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और उसमें 5 प्लस करेंगे। दोस्त कितने करेंगे भाई? मल्टीप्लाई 2 करेंगे और 5 उसके साथ हम प्लस कर देंगे। तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 3 13, 13 पर आपका 3 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 3, यानी आंसर आना चाहिए 473। क्या आना चाहिए? 473 आपका आंसर आना चाहिए। 4 दूनी 8 और 2 10, 3 13, ऑप्शन हो गया आपका बी। क्या हो गया मेरे दोस्त? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। फटाफट से आप सभी देखेंगे और बताएंगे, कहीं आपको दिक्कत हो तो बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम आपके पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम कि हमारे पास है 23, 28 और 38, 55, देन 81 और नेक्स्ट हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे फटाफट से बताएंगे साथी। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास 23 है, हमारे पास 28 है, हमारे पास में 38 है। 38 के बाद हमारे पास 55, 55 के बाद 81 और यहां पे हमारे निकालना है, यहां पर हम x मान सकते हैं। मैंने आपसे इन दोनों के बीच का गैप पूछा, तो आप कहोगे कितने का गैप है? सर 4 का गैप है, 5 का गैप है। 5 और 3 8 होते हैं। 5 और 3 8, यानी मैंने 5 इसमें क्या कर दिए? प्लस कर दिए। इसके पास आओगे तो आप कहोगे सर इसमें 10 का गैप है। इसके पास आओगे तो आप बोलोगे सर इसमें ना 12, 5 2 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। 7 यहां बचेगा 4, यानी 17 का गैप है। कितने का गैप है? सर 17 का गैप है। अगले नंबर में मैं आपसे पूछूंगा सर आप इसमें बताइए इसमें कितने का गैप। जब 11 में से 5 माइनस करोगे तो 5 और 1 6, 6 आएगा। 7 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आएगा। कितना आएगा दोस्त?
यानी कि अपना 2 आ जाएगा। तो 26 का गैप हो गया, मैंने 26 यहां कर दिया प्लस। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इस 5 और इस 10 में जो गैप है वो 5 है, और 10 इस 17 में जो गैप है वो 7 है, और इसमें जो गैप है दोस्त वो कितना आएगा, कितना आना चाहिए, कितना आएगा, 3 6 और 3 9 हो गया। कितना आ गया भाई 9, यानी 5 6 7 8 9। 9 के बाद अगला नंबर देखते हैं। अब आप बोलोगे सर यहां पर देखिए 5 है, यानी इन दोनों के बीच का गैप 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11। यहाँ 11 आना चाहिए सर। जब 26 में 11 ऐड करोगे तो आपके पास में 37 बनेगा। 37 और 81, 81 और 37 प्लस करोगे तो पीछे 8 और 2 10 11, यानी 118 आएगा। 118 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर है आपके पास, बी में है। 228 का ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका आना चाहिए दोस्त। ठीक है, क्या आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की स्क्रीन पर आइए और फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्त। बताइए भाई, सभी साथी इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। हमारे पास XGCUHERIH, तो लास्ट पर चलते हैं सीधा, उसके बाद आगे चलेंगे। 7 7 से हम आगे 8, और 8 से हम आगे 9, और 9 से हम जाएंगे 10 पर। 10 पर क्या आता है, आप बोलोगे सर 10 पर जे आता है। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 2 3 में यहां 2 जोड़ दिए तो 5। अब 5 से 8 जाना है, प्लस 3 कर दिया। क्या 8 में अब की बार हमें सर प्लस 4 करना पड़ेगा। 8 और 4 12, 12 पे एल आ जाता है। 12 पर क्या आ जाता है एल। एक्स आप 24 से 22 की 21 की तरफ आए, आप 24 से जब 21 की तरफ आए तो माइनस करके आए 3, 21 से 18 माइनस करके आए 3। तो अब जब 18 में से भी 3 माइनस करोगे, जब 18 में से भी 3 माइनस करोगे, जब 18 में से हमने 3 माइनस करा तो आपके पास क्या आएगा 15। क्या आ जाएगा भाई 15, यानी आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ए। 15 पर क्या आता है ओ, वैल्यू क्या बनी OJL। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा भाई। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बताते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आप साथी बताएंगे भाई। KMC के साथ में दे रखा हमें LOF, MQI NSL, N और S और L। तो देखो भाई 11 11 से हम आए 12 के पास, 12 से आए 13 के पास, 13 से आए 14 के पास, 14 से आएंगे अब किसके पास 15, 15 पर O आएगा। 15 पर हमारे पास O आता है सर O। M 13, 13 और 2 15 और 2 17 और 2 19 और 2 21, 21 पे सर हमारे पास U आता है। 21 पे सर हमारे पास U आता है। C 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। OUO यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा दोस्त, सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर आए 331 पर। चलिए 331 का आपने सॉल्यूशन बताना है। बताइए 331 सबसे लास्ट में जेड है तो जेड को सबसे लास्ट में रखो, जेड को सबसे लास्ट में रख दो। जेड को सबसे लास्ट में रखोगे ये तो यहीं चला जाएगा, जेड को सबसे लास्ट में रखोगे तो ये तो यहीं चला जाएगा भाई। अब हम यहां पर देखेंगे कि और कौन सा हम तरीका इसमें लगा सकते हैं। काउंट करते हैं 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। तो 6 6 का पेयर बनाते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, यानी कि जेड को लास्ट में ही रखना है, लेकिन 2 जेड है। 1 2 3 4 5 6 यहां से। तो हमने 6 6 के 3 पेयर बना लिए। सबसे लास्ट में देखा वाई और जेड, वाई और जेड, वाई और जेड। इससे पहले सर एक्स आना चाहिए, यहां है ये रहा। इससे पहले एक्स, तो उससे पहले भी एक्स ही आना चाहिए और फिर जेड आना चाहिए। जेड से डबल एक्स आना चाहिए। तो देखा एक्स बनेगा, जेड बनेगा, एक्स बनेगा, एक्स बनेगा और एक्स बनेगा।
पीछे ट्रिपल एक्स आना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, एक्स जेड और ट्रिपल एक्स, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा भाई। 331 ऑप्शन नंबर बी के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 331 कहां पर हो गया, ऑप्शन नंबर बी के पास में आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे कि क्या आएगा इसका आंसर। 560, 280, 140 और 70 दे रखा है। तो साथियों देखो भाई, हम लोग क्या काम करेंगे, अब यहां से पता है हमें, अब आप ध्यान रखना भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हम यहां से यदि यहां की तरफ जाते हैं तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये जो है इसका ये आधा दिया हुआ है। अब 280 की बात करें और 140 की बात करें तो ये भी इसका आधा दिया हुआ है। 140 से 70 की तरफ जाएंगे तो ये भी इसका आधा, और 70 से हम जब 70 का आधा करेंगे तो 2 से आधा करो तो कितना आएगा भाई, 35 आएगा। 35 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा भाई। 35 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देगा जो आंसर होगा। अपन को क्या काम करना है, आधा आधा करना है बस। 70 का आधा 35 कर दिया, या आप यहां से कह सकते हो आधे का मतलब डबल, 2 तो लिख दो भाई, 2 तो लिख दो 2, या कह सकते हो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280 और 280 दूनी 560। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है भाई। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए EFG GHL HIM, तो ई के बाद आ गए हम एफ पे, यानी +1 किया, एफ से +1 जी, +1 एच। अब +1 से हम 9 पर आएंगे और 9 पे हमारे पास आई आता है मात्र 6 के बाद हम 7 पे आए +1, 7 के बाद हम 8 पर आए +1, फिर हम 9 पर आए +1। अब हम 10 पर आएंगे तो 10 पर क्या आता है, जे आता है, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम और एम के बाद में एन। तो आई जे एन आना चाहिए, आई जे एन आना चाहिए, आई जे एन आना चाहिए, और आई जे एन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। 333 के 333 के ऑप्शन नंबर सी में है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 334 देखेंगे, 70 के बाद में 66 दे रखा है अपन को, ठीक है। आइए, तो साथी देखो इस 70 के लिए 66 है, 66 के बाद में आपको 58 और 46 और 30 दे रखा है। तो दोस्त आपसे नेक्स्ट नंबर पूछा है कि नेक्स्ट क्या होगा। अगले को निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, फटाफट से देखो एक बार। अपन को सबसे पहले इनका गैप निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, गैप निकाल लेना है कि इनका गैप जो है वो कितना आता है। 70 का और 66 के गैप की बात करूं तो इसमें से यदि मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास 70 से 66 आ जाएगा। 66 से 58 के पास जाना है, कितना माइनस करूं दोस्त, तो 2। आप बोलोगे सर 8 माइनस कर दो। 58 से 46 के पास जाना है सर, कितना माइनस कर दूं, तो इसमें 4 50, 8 और 4 12, यानी सर माइनस के 12 कर दो, ठीक है। अब 30 के पास जाना है, क्या माइनस करूं सर, 16 माइनस कर दो। अब 30 से जब आगे की तरफ जाना है क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। सर अब की बार -20 करना, जब 30 यहां पर है 20 माइनस करना है तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो कितना बचेगा, 10 बचेगा ओनली। क्या बचेगा साथी, 10 बचेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी 10 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए भैया बताइए क्या लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास। सबसे इजी क्वेश्चन फिलहाल यही है ना। चलिए
देखिए सबसे लास्ट में हमारे पास है क्या, डी, और डी के पड़ोस में हमारे पास सी, लेकिन हमें पता नहीं लगाया जा रहा है कि क्या आएगा। चलो डी पे काट दो, नहीं पता लग रहा तो डी। कितने पेयर, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी ई से शुरू होगा तो यहां पे भी काट दो। आप देखोगे कि ई के बाद में एच आपको दिखाई देगा तो एच ले लो। यहां देखोगे सी आपको दिखाई देगा, सी और डी। इसके बाद जे आपको दिखाई देगा, जे। यहां आओगे जे पर, जे से सी लिखोगे और सी से डी। सबसे पहले अपन को ई लिखना पड़ेगा, क्यों, ई एच जे सी डी, ई एच जे सी डी, ई एच जे, सी और डी। तो हमने क्या लिखा, एच जे और ई, एच जे ई, एच जे ई। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या, सी ऑप्शन, एच जे ई सी डी जे सी। सी ऑप्शन जो होगा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है भैया, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। चलिए दोस्त, 23 को 36, 36 को 51 और 51 को 68। अब 68 के बाद देखना है आप इस 36 को और 23 को दोनों को कैसे बना सकते हो, अपन ने ये देखना है। हम क्या काम करेंगे, इसमें और इसमें प्लस करेंगे। भाई कितने का प्लस करना चाहिए सर, सर 13 का प्लस करना चाहिए। अगले बार देखेंगे 51 बनाना है तो 36 और 4 40 और 10 11 यानी 15 प्लस करना पड़ेगा सर। ये बनाने के लिए मुझे 8 में से 1 गया तो 7 और 1 17 प्लस कर दिया मैंने। देखो भाई 13 प्लस किया, फिर आपके पास 15। आप कहने को ये भी कह सकते हो कि 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19। अगला नंबर आपने 19 प्लस करना है सर। 8 दूनी 16, 17 का 7 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो 97 या 87, 87 आएगा। देखो 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 6 और 1 7 और 1 8, यानी 87 बनना चाहिए। तो 87 ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। अन्यथा यहीं से देखते 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो यहीं से लगा देते आप 87, ऑप्शन नंबर सी, 336 ऑप्शन इज सी। 336 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 337 क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर, 337 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से दोस्त बताएंगे। चलिए भैया, करना क्या है हमें, हमें देखेंगे यहां पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंडिंग पॉइंट बी और शुरुआती पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी। देखो ए से ये केस शुरू हो रहा है। एक हम बात करें तो 3 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 सत्ते 21, 21 का गैप बन रहा है। तो हम 7 7 का ही पेयर बनाते हैं, आपको पता होगा, बहुत से क्वेश्चन में बनाया भी है। तो देखेंगे 3 और 3 6 और 1 7, यानी सी से एंडिंग पॉइंट है, सी से एंडिंग पॉइंट है। तो ए के बाद में अपन को क्या लेना है, ए यहां पर दे रखा है, लास्ट में ए सी है, यहां पर ए सी है, तो इसमें भी लास्ट में ए सी होगा। जो चीज कॉमन है सबसे पहले अपन को वो ले लेनी है। जैसे ए सी कॉमन हो गया, ए सी कॉमन हो गया, यहां ये बी है, यहां भी बी, यानी डबल बी, तो डबल बी। सबसे आगे यहां भी खाली है, यहां भी खाली है, लेकिन यहां सबसे आगे ए लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। और यहां भी आप देखोगे डबल ए ही है, तो ए और ए, इसके साथ ए, तो ऑप्शन देखो ए बी ए गलत, ए बी ए ये भी गलत, ए बी ए बी ए बी ए, यहां पर भी ए और ए ही आएगा, ए लास्ट में बी आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। 337 ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट होगा भाई। ठीक है भाई, 337 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 338। 338 देखो,
338 पे देखते हैं। हमारे पास 6 से 11 के पास आना है, 6 4 10 यानी 5 प्लस करना है। फिर 11 से 20 पर आना है, आप बोलोगे सर 9 प्लस। 20 से 37 पर आना है, आप बोलोगे सर 17 प्लस। 37 से 70 पर आना है, पीछे 3 और 3 33 आएगा भाई। अब इसके बाद का आपसे पूछा गया है कि इसके बाद बताइए दोस्त क्या आएगा। तो फटाफट से एक बार मुझे देखकर बताएंगे कि आपके पास क्या बचना चाहिए। अब इस 5 से आप 9 कैसे बना सकते हो? सर 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास 9 बच जाएगा। ठीक है, 9 को मुझे 17 बनाना है, तो बोलोगे सर 9 दूनी 18 कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो, 17 दूनी 34 और 1 माइनस कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 66, 66 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा? 65 आएगा। 33 दूनी 66, 66 में से 1 माइनस होगा तो मेरे पास 65 आएगा मित्र। ठीक है भाई, अब इस 65 को देखेंगे पीछे 5 यानी कि या तो 135 आंसर होगा या 145 आंसर होगा, बस या तो 135 आंसर होगा या 145 होगा। अब इन 65 में जब हम इसे प्लस करेंगे तो 6 5 ही आएगा, 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 135 बनेगा। 135 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें 339 क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 339 क्वेश्चन की तरफ आओ और बताओ। चलिए भैया, 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 33 और 33 के बाद 42, 42 के बाद 54। तो क्या बोलोगे इनके डिफरेंस को, या क्या कैसे आप इस क्वेश्चन को निकालोगे? तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे। तो कितना होएगा? 4 और 3 7, 3 और 3 कितने हो गए? 6। 42 में से 33 गए तो कितने बचे भाई? 9। 54 में से 42 गए तो कितने बचे भाई? 12। नेक्स्ट पर आइए, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 आना चाहिए। 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 5 और 1 कितने होते हैं? 6, यानी 69 बनना चाहिए। 69 ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है 69। 69 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए 339 ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 340। 340 देखो और बताओ इसका आंसर। 340 बताएंगे भाई। चलिए 340, 340 में क्या करना है अपन को? देखो 7 7 से हम आ गए 11 पर, 7 और 3 10 यानी 4 प्लस करके आए सर। 11 से 15 यानी प्लस सर 4। 15 से 19 यानी प्लस 4। 19 और सर 4 जो होते हैं ना वो 23 होते हैं, और 23 में हमारे पास डब्लू आता है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, डब्लू आया। आर 18, 18 में -4 यानी एन, एन में -4 यानी जे, जे में -4 यानी 6, और 6 में जब -4 करोगे ना सर तो आपके पास बी बचेगा भाई। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे पास में बी बच गया। अगले पर आते हैं 20। 20 से हम x पर आए 23 यानी +3, ओ सॉरी +4। 24 पर आए +4। 24 से हम b पर आए +4, +4 6, 6 और 4 10 यानी j आना चाहिए, यहां भी मैंने +4 कर दिया। तो WBJ एक ही ऑप्शन में दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो 340 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। 340 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 340 ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। दिख रहा है ना भाई? चलिए भैया बढ़िया, आइए 341 क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। 341 में देखो भाई और बताएंगे इसका आंसर।
जेड पर ये खत्म होनी चाहिए, जेड पर खत्म होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी हो गई भाई। कितने का पेयर है देख लो, 3 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यहां आएगा। जेड पर खत्म हो गई। लास्ट में हम सब देखेंगे यहाँ डब्लू और जेड है, तो यहां पर आप डब्लू लिख सकते हो, यहां पर आप जेड लिख सकते हो, और यहां पर डब्लू। डब्लू से पहले एन है, डब्लू से पहले क्या है एन, एन से पहले जे, जे से पहले सी, सी के बाद जो आएगा वो जे आएगा, सी के बाद जे आएगा, और जे के बाद एन आएगा। तो देखिए जे एन गलत हो गया, जे एन है गलत हो गया, जे एन जे जे डब्लू डब्लू। यहां पर देखेंगे, यहां पर 1 2 3 4 5वें नंबर पर 1 2 3 4 5 एन आना चाहिए, यानी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए बनना चाहिए। 441 ऑप्शन नंबर ए, 441 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 342 क्वेश्चन देखो और बताएंगे। देखिए 342, तीन सौ 42 पर देखेंगे हमें क्या बना, 1। 32 से मैं 33 की तरफ आया तो 1 बना, 33 से मैं 37 की तरफ आया तो 4 बना, 37 और 3 और 9 हो गया। अब यहां पर देखो 1 4 9, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 6 और 6 12 का 2, 4 और 1 5 और 1 6 62। तो यहां मैंने 16 प्लस कर दिए तो मेरे पास में 62 बन जाएगा। लेकिन ये देखो कि आप 25 प्लस करके ये मेरे पास यही बनेगा, हाँ जी यही बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई, ये तो खत्म हो गया। आंसर क्या होगा इसका, देखिए भाई फटाफट से एक बार, 1 मिनट। तो क्या हुआ था दोस्त, यहां से इनका गैप 1 बना था, यहां से जो इनका गैप था यहां पर 62 आ गया था। कैसे, एक यहां पर जो गैप बना वो 4 का बना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ने 4 का स्क्वायर यानी 16। तो अब इसमें हम 16 प्लस करेंगे, 46 में जब हम 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास में 62 बन जाएगा। क्या 62? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 43 के लिए बताओ क्या लगाएंगे हम। चलिए दोस्त 43 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7 का और 14 का, यदि मैं बात करूं 7 और 14 के गैप की, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा। 14 और 25 का गैप आएगा आपका 11, इसका गैप आएगा आपका 20, इसका गैप आएगा आपका 5 और 6, 4 और 3 7। इसका मुझे पता नहीं। देखो 7 से 11 के पास गया 3 यानी 4 प्लस करा, इसके पास गए तो 9 प्लस करा, इसके पास गए तो 16 प्लस करा। अब अगले में अपन को देखना है, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 6 4 10, 11 का 1 3 2 5 और 6 61, 61 और 81 प्लस करो 2 6 4 10 14 यानी 142। 142 कौन से नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी पर है 142। अरे बात समझ में आई, 142 कैसे आया। 142 जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताएं इसका आंसर। देखो दोस्त L 12 पर 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 पर क्या आता है, पार्किंग यानी पी आता है 16 पर। 15 के बाद में 13, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9 यानी 1 1 माइनस हो रहा है,
तो 9 में से आप जब 1 माइनस कर दोगे तो 2 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। 7 पे आपका जी आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्त? जी आना चाहिए, जी। तो पी जी, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 15 पे आपका ओ आना चाहिए। 11 से हम किसके पास पहुंच गए? 11 से हम 7 3 10 और 4 -4, 4 और 3 7। जब हमने सी में से 4 माइनस करे वाई पे आए यानी 25 पे, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21 और 21 पे आता है यू। 21 पे क्या आता है दोस्त? यू आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बनना चाहिए। 344 ऑप्शन नंबर बी, 344 ऑप्शन नंबर बी बनेगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलिए भी देखिए। और 42 को 24, 34 को 43, तो नेक्स्ट नंबर मुझसे पूछा है कि क्या होना चाहिए। देखो यहां आपको एक चीज समझ आएगी कि हमने क्या काम किया। ये 42 जो दिखाई दे रहा है इसे पलट दिया तो 24 लिख दिया, इस 34 को पलट दिया तो 43 लिख दिया। तो यहां वो नंबर आएगा जिसे पलटने के बाद 89 आएगा। तो यहां वो नंबर जो होगा वो क्या होगा सर? 98 होगा, तभी तो पलट के 89 आएगा। तो यानी 98 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या होगा? 345 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। 345 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताएंगे 346 का। देखिए 346 क्वेश्चन जो है, 346 में हमारे पास जो है लास्ट में भी नहीं है और शुरू में भी नहीं है। तो एक काम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है भाई। 3 और 3 6 और 3 9, 9 दे रखे हैं, यानी 9 के लिए तो 3 गुना 3 ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 गुना 3 कर सकते हैं। तो 3 यहां के हो गए, 3 यहां के हो गए। तो सबसे पहले आर आना चाहिए, फिर बी आई, आर बी आई, आर बी आई। तो आर बी आई ही आंसर होगा, आर बी आई। आर बी आई जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्त। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ADEHMP कैसे बनाया इसने? ए से सीधा 1 से लगाकर 5 ले गया, 4 प्लस कर दिया। तो हम भी 5 में जब 4 प्लस कर देंगे तो 9 आएगा, और 9 पर हम आई लिखते हैं भाई। 4 से 8 आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 12, 12 पे आता है आपका एल। तो आई के साथ में ये एल लिखना चाहिए। आई के साथ एल लिखेगा तो 343 के आंसर देगा ये ए ऑप्शन। ठीक है दोस्त, 347 का जो आंसर देगा वो ए ऑप्शन होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पर और फटाफट से बताओ इसका आंसर। देखिए भाई 10 से 11, 11 से 19, 19 से 46 और 110, यानी ये ज्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। पहले 10 था, फिर ये हल्का सा बढ़ा 11, फिर 11 से बढ़ के सीधा 19 हो गया, 19 से बढ़ के सीधा 46 हो गया। यानी इसमें जो लॉजिक लगेगा सर वो क्या लगा रखा है, देखो भाई। जब 10 से आप 11 की तरफ जाओगे तो 1 का डिफरेंस होगा, 11 से 19 की तरफ जाओगे तो आपके पास में 8 का डिफरेंस होगा, 19 से 46 के पास जाओगे तो आपके पास में कितने का डिफरेंस होगा दोस्त? 7 27 का डिफरेंस होगा। कितने का होगा? 27 का। जब इससे इसके पास जाओगे तो डिफरेंस कितने का होगा? 64 का डिफरेंस होगा, 64 का। एक्चुअल में हुआ क्या, इसमें 1 का स्क्वायर या क्यूब, तो आप बोलोगे सर 1 की क्यूब, 8 के लिए 2 की क्यूब, 27 के लिए 3 की क्यूब, 64 के लिए 4 की क्यूब। तो 5 की क्यूब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 25 यानी 125।
जब आप 110 में 125 जोड़ दोगे तो 235 बोलोगे। क्या बोलोगे? 235। 235 आपके पास ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपके पास क्या? 235। ठीक है भाई, चलिए अगले पर आए क्वेश्चन नंबर 249। 249 क्वेश्चन देखने के बाद सबसे लास्ट में देखा मैंने सी दे रखा है, तो मैंने क्या काम किया? सी को लास्ट बना दिया। सी को लास्ट बना दिया तो इसकी शुरुआत होती है क्यू आर से, तो क्यू के साथ में आर आना चाहिए। क्यू के साथ आर आना चाहिए भाई, भर दिया मैंने। उसके बाद टी और जे सी, टी और जे सी, टी और जे सी, जे और सी। तो ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा आर सी जे क्यू जे आर जे। मिलाना भाई, सी जे क्यू आर जे आर जे आना चाहिए, जे आर जे। तो क्यू सी गलत, गलत, ये भी गलत। ठीक है भाई, देखो टी, यहां टी है भाई, दूसरे ऑप्शन में अपने को टी मिलेगा। देखो यहां देखेंगे क्यू टी आएगा, यहां टी है ये, ठीक है टी। तो आपके पास मिलेगा आर सी टी क्यू जे आर जे। तो देखो क्यू सी टी क्यू आर जे, आर जे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया भाई। 249 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 350। 350 में 7 को 7 लिख रखा है, फिर 21 लिख रखा है, फिर 105 और 730 और 6615। भैया इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं। जब भी बड़ी संख्या दी जाती है तो इसका मतलब होता है कि अपने को मल्टीप्लाई दिया गया है। क्या दिया हुआ है? अपने को मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई किसका? सर 7 से 7 के पास आओगे तो आप 1 की मल्टीप्लाई करके आ जाओगे। 7 से 21 के पास जाओगे तो सर 3 की मल्टीप्लाई करोगे। 21 से 105 के पास जाओगे तो सर 5 की मल्टीप्लाई करोगे। अरे 1 3 और अब लास्ट में आप देखोगे पहले आपके पास 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला, तो अब की बार 7 मिलना चाहिए। सर क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है जो इससे संबंधित नहीं करता, संबंध नहीं करता। यानी ये जो 730 है ना, इसकी जगह 735 होना था सर, 35 होना था, 735। संबंध कौन नहीं करता? 730 संबंध नहीं करता। 350 का जो आंसर आएगा वो भैया सी आएगा। तो यानी अब आप 350 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो। 350 क्वेश्चन, अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। तो अगली क्लास में हम साथी आपसे मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 351 के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है भाई। बाय बाय, टाटा।